हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है इसका आंसर आपको लाइव चैट में करना है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित है और टोटल यहाँ पे हम लोग 15 जो है क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लाइव चैट में करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पूरी पाठचर्या में, ठीक है, पूरी पाठचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पूरा जो पाठचर्या होता है इसमें किस चीज में जो है भाषा की भूमिका को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो पहला है ज्ञान निर्माण, ठीक है, दूसरा है व्याकरण निर्माण, तीसरा है आकलन निर्माण और चौथा है मूल्य निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्ञान निर्माण। ठीक है, यानी कि ज्ञान निर्माण में जो है भाषा की भूमिका को अनदेखा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर जिन्होंने एक किया है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते, ठीक है, प्राथमिक यहाँ पे कक्षा लिखा हुआ है, तो इसके अगर भाषा शिक्षक होंगे तो इसके नाते जो है आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होगा वो क्या होगा। तो पहला यहाँ पे कहता है कि बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, मतलब बच्चों को आप वाद विवाद के लिए क्या करेंगे, तैयार करेंगे। दूसरा है कि विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए आप तैयार करेंगे। तीसरा है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। और चौथा है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह की क्या करेंगे, तो अवसर जुटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, आप लोग अगर रेगुलर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए अगर पहला ऑप्शन को हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाद विवाद। जब यहाँ पे लिखा हुआ प्राथमिक कक्षा, तो प्राथमिक कक्षा में इतनी एबिलिटी नहीं हो जाती कि वो किसी भी टॉपिक पे वाद विवाद कर पाए। ठीक है, इसलिए हमारा पहला क्या हो जाता है, तो रॉन्ग हो जाता है। अगर हम बात करें दूसरे का, तो यहाँ पे अंक प्राप्त करने की बात हो रही है, तो अंक जहाँ पे मिले उसको देखते ही क्या करना है, तो हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो भी मिले उसको भी आपको यहाँ से नेगलेक्ट करना है। उसके बाद चौथा है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अवसर की। तो अवसर जिस ऑप्शन में मिले वो पॉजिटिव माना जाता है और वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, अगर क्वेश्चन हमारा क्या हो, तो पॉजिटिव वे में हो तो। ठीक है, तो यानी 92 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी कक्षा, तो इसमें जो रोहित पढ़ता है तो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हिंदी की कक्ष है और उसमें क्या कर रहा है वो, तो अपनी मातृभाषा में वो बात करता है, तो आप क्या करेंगे। तो पहला है कि बाकी बच्चों से उनकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। दूसरा है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में जो है मातृभाषा का प्रयोग ना करे। और तीसरा है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। और चौथा है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आप करेंगे ये आपको बताना है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, अगर वो मातृभाषा में बात करता है हिंदी की कक्ष में, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट होगा आपको बताना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर पहला का बात करें तो बाकी बच्चों से क्या करें, तो उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। किसी एक की भाषा को आप सभी को सीखने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप फोर्स कर रहे हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। उसे डांटेंगे, डांटना तो जहाँ भी वो नेगेटिव हो जाता है इसे तो देखते ही हटा देना है। अनदेखा यहाँ पे करने की बात हो रही है तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी कि 4 नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल जो है अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यानी कि पढ़ना क्या हो गया, रीडिंग। तो रीडिंग जब लर्न किया जाता है, इसको सीखा जाता है, इसके लिए कौन सा सब स्किल जो है जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला है कि
वर्णमाला याद करने का कौशल, ठीक है। दूसरा है अनुमान लगाने का कौशल। तीसरा है भाषा की संरचना की समझ और चौथा है भावनात्मक संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ अनिवार्य नहीं होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ भी आपको कीवर्ड्स जो हमने बताया था उसके आधार पे आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं, अनिवार्य नहीं है। तो आपको हमने बताया था कि याद वाला जो ऑप्शन होता है ये नेगेटिव माना जाता है, तो यही चीज़ क्या होगा, तो अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें रीडिंग में अनुमान लगाने, तो अनुमान के साथ जो भाव ग्रहण ग्रहण होता है, ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ क्या होता है, करेक्ट होता है। उसके बाद है भाषा की संरचना की समझ, तो भाषा का जो स्ट्रक्चर होता है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी समझ होना भी क्या है, तो जरूरी है। तो यहाँ पे याद वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको ही हम लोग देख के, सिंपली याद को देख के हम लोग इसको हटा सकते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि द्विभाषिक बच्चे, यानी कि जो बच्चे दो भाषा जानते हैं, तो द्विभाषिक बच्चे जो है डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, आप लोग को भरना है इसमें, ये और ये दो ब्लैंक है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला है कि संज्ञानात्मक और विस्तृत, दूसरा है संक्रियात्मक और सीमित, तीसरा है संक्रियात्मक और केंद्रित और चौथा है संज्ञानात्मक और सीमित। तो आप लोग इसको सोच के आंसर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फ्रेंड्स सभी आप लोग जितने वॉच कर रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सीमित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीमित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केंद्रित। केंद्रित क्या हुआ, एक ही चीज पे फोकस करना, यानी यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात नहीं होगी। सीमित हो गया लिमिट हो जाना, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। तो इसको क्या करना है, इन सारे को हटा देना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो फर्स्ट नंबर। तो इसी तरह से आपको भी जो है एग्जाम में ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर टेस्ट लगाएंगे, तभी जो है आप में ये एबिलिटी जो है डेवलप हो पाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो क्या चीज का अभाव होगा जब आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला है कि 12 खड़ी से परिचय, दूसरा है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, और तीसरा है संयुक्ताक्षरों की ज्ञान, और चौथा है लिपि से परिचय। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे जो है किस चीज़ के अभाव में आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए जल्दी से। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि लिपि से परिचय। तो ये हम लोगों क्या हिंदी है, लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी का क्या होता है, लिपि, तो देवनागरी होता है। आप सभी को पता है क्या होता है, तो देवनागरी होता है। आप लोग जब एग्जाम देते थे, ठीक है, तो उस समय ये आपको लिखना पड़ता था क्वेश्चन पेपर में, देवनागरी। ठीक है, जब आप याद कीजिए मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में ये सब आपको फिल करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिपि से परिचय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। ठीक है, तो भाषा यानी लैंग्वेज हो गया, और जो थॉट्स होते हैं विचार, इस दोनों में सबसे अग्रणी कौन है, तो आपको बताना है। तो यह स्किनर है, चॉम्स्की है, वाइगोस्की है, या फिर पियाजे है। बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ भाषा और विचार के संबंध में जो डिस्कशन होगा, तो उसमें सबसे अग्रणी किसे माना जाएगा, किस साइकोलॉजिस्ट को, आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर पहला का बात करें स्किनर का, तो इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर दूसरा का बात करें चॉम्स्की, तो चॉम्स्की ने क्या बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस जो है आता है। या फिर LLD लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है उसमें ऑलरेडी एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि वो लैंग्वेज को सीख सकता है उसी डिवाइस के हेल्प से। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, मतलब इमेजिनरी होता है, परिकल्पित होता है। क्लियर है, तो ये किसने बताया था, तो चॉम्स्की ने बताया। तो यहाँ पे चॉम्स्की भी नहीं होगा हमारा, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब बच गया पियाजे और वैगोस्की। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि जो वैगोस्की है, इन्होंने किस पर जोर डाला था,
तो लैंग्वेज पर जोर डाला था, यानी कि भाषा पर जोर डाला था। और इन्होंने कहा था कि भाषा से जो है विचार आता है। ठीक है, वागोस्की ने क्या कहा था कि भाषा से जो है विचार जन्म लेता है। लेकिन पियाजे ने जस्ट इसके विपरीत कहा था। पियाजे ने क्या कहा था कि विचार से भाषा जो है जन्म लेता है, यानी कि पहले आपके मन में थॉट्स आएंगे, उसके बाद जो है आप जो है लैंग्वेज बोल पाएंगे। ठीक है, तो इन विचार से भाषा के बारे में किसने कहा था? तो पियाजे ने कहा था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आप भाषा और विचार के संबंधों में जब चर्चा होगी तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में डिस्कशन किया था, मतलब सबसे आगे जो अग्रणी है, तो वो यहाँ पे वैगोस्की करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है। ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता दीजिए। तो एक्चुअली क्या है, बुक में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, इसका आंसर आपको करेक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, सभी का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आता है। आप नेट पे भी सर्च करोगे तो इसका डिफरेंट आंसर आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे हम काफ़ी वेरीफाइड आंसर बताएंगे कि इसका क्या एक्चुअल में आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आपको करना है, देखें आप लोग सही कर पाते हैं अथवा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से, ठीक है, सिद्धार्थ की माँ ने क्या कहा, तो अपने परिवार के सदस्य अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया? कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, यानी कि एक ही भाषा का प्रयोग करने के लिए सिद्धार्थ की माँ कह रही है। ठीक है, जिससे कि सिद्धार्थ का जो भाषाई विकास है ठीक हो सके। ठीक है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका क्या राय होगा, यहाँ पे बताना कि सिद्धार्थ की माँ जो ऐसा कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए पहला क्या कहता है कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में, ठीक है, यानी सिद्धार्थ का जो भाषिक परिवेश है, में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, ये होगा। या फिर सेकंड, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। ठीक है, ये होना चाहिए। या फिर तीसरा, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। या फिर चौथा, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। ठीक है, या फिर वो क्या कर रही है, जो समृद्ध भाषिक परिवेश होता है उससे वो वंचित कर रही है। तो इस चारों में से वो क्या आपके अकॉर्डिंग राय होना चाहिए, ये आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसके जनरली इसका आंसर जो आपको बहुत जगह करेक्ट नहीं मिल पाता है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, चलिए अच्छा एफर्ट है आप सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि वह सिद्धार्थ को क्या कर रही है, तो समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या कर रही है, वो वंचित कर रही है। तो समृद्ध भाषिक परिवेश क्या होता है, जैसे कि अगर वो घर में और भी लैंग्वेजेस यूज होते तो क्या होता कि और भी मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिलता और भी चीज़ों को सीखने का, और भी लैंग्वेज वो सीख पाता। ठीक है, ये अगर वो मान लीजिए कि घर में जो भी कैलेंडर है, पोस्टर है, अगर इंग्लिश जैसे हिंदी सीखना है, अगर इंग्लिश में भी रहेगा तो वो क्या होगा, तो उसको इंग्लिश में भी सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या कर रही है, तो वंचित कर रही है। तो इसका एकदम से ऑथेंटिक आंसर 4 नंबर होगा, आप लोग एकदम से बिलीव कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर। आपको बता दें यहाँ पे ये लिखने का अर्थ ये हुआ कि आप बच्चे के लेवल को समझ सकें कि बच्चे का लेवल क्या है। ठीक है, कभी कभी लिखा रहता है उच्च प्राथमिक स्तर, इसका मतलब है बच्चे के लेवल को बताने के लिए ये आपको लिखा जाता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो आंसर करना है। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी लेखन क्षमता, यानी कि आपको राइटिंग स्किल अगर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस चारों में से आपको बताना है। तो पहला है कि मौलिक विचार, दूसरा है श्रुतलेख, तीसरा है सुलेख, और चौथा है वर्तनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। प्राथमिक स्तर पर अगर लेखन क्षमता है, अच्छा है लेखन क्षमता, तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, वही आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना का टेस्ट का वीडियोज़ या फिर इंपॉर्टेंट क्लास का इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले मिल सके। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा,
तो देखिए, जब आप लिखने की क्षमता आप में है तो आप जो भी चीज़ें लिखेंगी तो उसमें जो आपका जो मौलिक विचार, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो चीज़ आपका उभर के आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौलिक विचार। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि, ठीक है, कौन सी गतिविधि जो है श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, यहाँ पे श्रवण क्या हो गया, सुनना, वाचन क्या हो गया, बोलना। तो इसके विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगी आपको बताना है। तो पहला कहता है कि श्रवण क्या हुआ, तो आप सुनेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे, वाचन। ठीक है, तो पहला है कि कहानी सुनाकर, यानी कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। दूसरा है कि हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। ठीक है, और तीसरा है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। और चौथा है रेडियो समाचार सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सुनकर वाचन कौशल का क्या करना है, तो विकास करना है। तो इस चीज के लिए जो है इन चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन होगा आपको बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे क्या है, कहानी सुनाकर, इसका मतलब क्या, वो सुन रहा है, उसके पर क्या है, बच्चों की प्रतिक्रिया, यानी कि वो क्या कर रहा है, तो बोल भी रहा है। तो बच्चों की प्रतिक्रिया को जान रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। दूसरा देखें, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो यहाँ पे कविता को केवल बुलवाने, यानी कि स्पीकिंग का कार्य, आप वाचन का कार्य करा रहे हैं, तो ये हमारा केवल रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। प्रश्नोत्तर सत्र क्या हुआ कि आप प्रश्न कर रहे हैं, वो उत्तर दे रहा है, तो चलिए ये भी हम मान सकते हैं। उसके बाद है रेडियो समाचार सुनना, तो यहाँ पे केवल लिसनिंग की बात हो रही है, तो ये हमारा होगा नहीं। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड में से कन्फ्यूजन है। तो इसको हम कैसे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, तो जब आप दो ऑप्शन में फंसेंगे तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, उसमें जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहानी सुनाकर बच्चों की प्रतिक्रिया लेना, तो यहाँ पे इसके कंपेरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव ये तरीका माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या है, प्रश्नोत्तर सत्र आप आयोजित कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहानी आप सुना रहे हैं, उस पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, तो वो अपनी अपनी भावनाओं को क्या करेंगे, तो वो प्रकट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कि बेटर ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है इन दोनों में, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये एबिलिटी आप में तभी डेवलप होगी जब रोजाना आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा, और ये टेस्ट खत्म होने के बाद आप लोग फिर से इसको एक बार देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या कहता है कि वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाणी जो है क्या होगी, और जो लिखित भाषा होती है उसकी तुलना में जो है काफी तेजी से क्या होती है। ठीक है, तो पहला है कि काफी तेजी से वो स्थिर रहती है, मतलब काफी तेजी से बदलती है। तो यहाँ पे आपको भरना है, वाणी क्या होती है, स्थिर होती है या फिर अस्थाई होती है या फिर स्थायी होती है या फिर गौण होती है, यानी छिपी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। वाणी क्या होती है और लिखित भाषा की तुलना में जो है काफी तेजी से बदलती रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर क्वेश्चन पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, बदलती है। तो बदलना मतलब क्या हुआ, ये चीज जो है वो बदल रहा है बार बार। इसका मतलब क्या है, तो अनस्टेबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो अस्थाई है, यानी कि यहाँ पे आपको क्लू दे दिया गया है, बदलती है, तो इससे क्या हो जाता है हमारा, तो अस्थाई है। ठीक है, स्थिर तो होगा नहीं, अस्थाई होगा नहीं, गौण हो गया, छिपा होना, छिपा हुआ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो अस्थाई है, अनस्टेबल है, तो हमारा करेक्ट आंसर यानी कि सेकेंड नंबर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको चीज़ों को पकड़ना है, ऐसा तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य, यानी कि बहुभाषी कक्षा जो होती है, तो उससे क्या, उसका क्या अर्थ है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहला है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, वो जो है बहुभाषी कक्षा होता है। यानी कि आप जो क्लास होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति के बच्चे आते हैं, तो सभी की क्या होती है, भाषा अलग अलग होती है। तो क्या करना चाहिए, उनके भाषा को सम्मान दिया जाना चाहिए, वही होता है बहुभाषी कक्षा कक्ष। या फिर दूसरा जो है, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन जो है किया जाता है, यानी क्लास में जो है इस चीज़ को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। या फिर तीसरा, जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका को दो या दो से अधिक जो भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, वो होता है भाषा बहुभाषी कक्षा। या फिर चौथा जो है, जिस
कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, वो होता है बहुभाषी कक्षा। तो यहाँ पे इस बहुभाषी कक्षा का अर्थ एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, तो आप लोगों को आंसर करना है। तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी वॉच कर रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये जैसे खत्म होता है सेशन तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, बहुभाषी कक्षा का अर्थ होता है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को क्या किया जाता है, तो सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो एक ही कक्षा है, तो अगर सेकंड का बात करें जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, ये बहुभाषी कक्षा का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक के बारे में बताया, जहाँ शिक्षक या शिक्षिका 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, शिक्षक के बारे में नहीं, यहाँ हमें बच्चों के बारे में बात करनी है। ठीक है, फोर्थ है कि जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं, यहाँ कम से कम 2 भाषा और यहाँ पाठ्य पुस्तक की बात हो रही थी, ये तो ऐसे ही आपका ऑप्शन बेकार है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर। तो आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या कहता है कि संज्ञान के स्तर पर, ठीक है, विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञान के स्तर पर जो है विकसित, क्या चीज विकसित, तो अन्य भाषाओं में जो है आसानी से अनुदित होती रहती है। तो पहला है व्याकरण क्षमता, दूसरा है तर्क क्षमता, तीसरा है भाषा क्षमता और चौथा है ज्ञान क्षमता। चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से आप लोग यहाँ पे भी देखिए, क्वेश्चन में एक क्लू दिया गया है, अगर आप उस क्लू को पकड़ लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। देखिए यहाँ पे आपको हम क्लू बता देते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अन्य भाषाओं। ठीक है ना, अन्य भाषाओं, इसका मतलब है कि पहले भी कोई भाषा का ही बात हो रहा था, तभी वो अन्य भाषाओं से उसका जो है कुछ हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा क्षमता। ठीक है, संज्ञान के स्तर पर जो विकसित भाषा क्षमता जो होता है, वो अन्य भाषाओं में क्या होता है, तो आसानी से अनुदित होती रहती है। ठीक है, यानी ट्रांसलेट होती रहती है। चलिए अगला क्या है कि भाषा शिक्षण को डैश के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो भाषा शिक्षण को किसके संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सांस्कृतिक के संदर्भ में, या फिर नैतिक संदर्भ में, या बहुभाषी संदर्भ में, या फिर आर्थिक संदर्भ में। ठीक है, यानी भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। अगर इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भाषा शिक्षण जो होता है उसको किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होना चाहिए, तो ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ड ऐसा है जो बराबर आप सुनते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इस वर्ड को आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको मिल रहा है बहुभाषी। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाषा शिक्षण को जो है बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। अब आपको लग रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुभाषी कक्षा का जो है एक संसाधन के रूप में काम करता है, जहाँ बच्चे जो बहुत सारे सभ्यता संस्कृति को, बहुत सारे भाषाओं को सीखने का मौका उन्हें मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का तो ये 15 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में जो है कम से कम एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको रोजाना इंपॉर्टेंट क्लासेस या फिर टेस्ट जो है यहाँ पे मिलता रहता है। और हाँ, आप लोग खुश रहा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में अच्छे सेशन के साथ। जय हिंद।